प्राचीन समय की बात है। एक बार एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य काफी खुशहाल था। धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक साल की बात है। उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पा रहे थे और लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में भी काफी ज्यादा कमी आ गई थी और राजकोष भी खाली होने लगा था। ये देखकर राजा चिंता में पड़ गया। वो हर समय यही सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। इसके कुछ समय बाद अकाल का समय निकल गया। स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई कि अगर राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों के षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख, प्यास और रातों की नींद छीन ली थी। वह अपनी इस हालत से काफी ज्यादा परेशान था। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या को अच्छी तरह से समझ गए और वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र तो मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा? तो फिर ऐसा करो, तुम अपनी चिंता का भार मुझ पर सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोच रहा हूँ कि कोई व्यवसाय कर लूँ। इस पर साधु ने कहा, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है और राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी कर लूंगा। राजा ने उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। तुम राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से ये राजपाट संभाल लेना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा और इसके बाद साधु भी अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिनों बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद में सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। इस पर मुस्कुराते हुए साधु बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के बाद तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करने लगे, इसीलिए तुम चिंता मुक्त हो सके। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने काम को बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए।